गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा इंग्लिश क्लास 10th का प्रेजेंट टेंस के अंदर 4 नंबर का टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जिसकी 3 विशेष प्रकार से बातें आपको ध्यान में रखनी है। इसका जो काम है वो वास्तव में शुरू हुआ है ना, प्रेजेंट में चल रहा है और फ्यूचर में भी चलता रहेगा। इससे संबंधित इस बातों में ये टेंस है, यानी कि पास्ट में कोई काम शुरू हुआ था, अब प्रेजेंट में भी चल रहा है, दूसरी बात। और तीसरी बात ये है कि फ्यूचर में भी चलता रहेगा। ये 3 बातें इस टेंस की मुख्य रूप से हैं। इस टेंस के अंदर हिंदी पहचान की बात करें, टेंस की हिंदी पहचान आती है से रहा है, से रही, रहा हूं, से रहे हैं, से रहे हैं इत्यादि। जैसे देखो हिंदी पहचान, हिंदी पहचान जिन हिंदी वाक्यों के अंत में से रहा है, से रही है, से रहे हैं, से रहा हूं आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो एग्जाम्पल्स की बात करें, हिंदी पहचान जिन हिंदी वाक्यों के अंत में से रहा है, से रही है, से रहे हैं, से रहा हूं, समय के साथ में टाइम दिया हुआ होगा। इसमें कंटिन्यूअस टेंस है, कंटिन्यूअस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। ये कंटिन्यूअस टेंस में रहा है, रही है, 2 नंबर वाला जो टेंस था हमने उसमें पढ़ा था, उसकी पहचान भी रहा है, रही है, रहा हूं आता है। लेकिन इसमें और उसमें फर्क कितना है कि इसमें साथ में टाइम दिया हुआ होता है ना। तो से रहा है, से रही है, से रहे हैं, से रहा हूं आदि। देखो फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल जैसे सचिन 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है। यहाँ पे देखिए आप रहा है और साथ में समय भी आया हुआ है 2 घंटे से, साथ में समय भी आया है इसमें 2 घंटे से। अगर सिर्फ कंटिन्यूअस टेंस ही आता है इसमें तो सचिन क्रिकेट खेल रहा है ऐसे आता, लेकिन इसमें ये जो समय दिया हुआ है साथ में और लास्ट में हिंदी का वर्ड है वो रहा है, रही है, इससे मिल रहा है। आप सोचोगे कि सर वो तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की भी पहचान थी। बिल्कुल आपका राइट एग्जीक्यूशन है कि रहा है, रही है, रहे हैं, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी आते हैं, है ना। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी आती है ये पहचान। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ये डिफरेंस है, समय दिया हुआ होता है, टाइम दिया हुआ होता है साथ में, 2 घंटे से, 5 दिनों से, कई सालों से, कई घंटों से, कई महीनों से, कुछ दिनों से, यानी कि समय दिया हुआ होता है साथ में 2 घंटे से। अब सचिन 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है, कौन से 2 घंटे से खेल रहा है ना। ये आपको ध्यान रखना है, साथ में समय दिया हुआ होता है, वहां पर
प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है। ठीक है, ये है इसकी हिंदी पहचान। अब देखते हैं इसकी पैटर्न। इसकी पैटर्न की बात करते हैं। देखो पैटर्न, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद में एज या हैव, उसके बाद में प्लस में बीइंग, प्लस में V1, प्लस में आईएनजी। कंटिन्यूअस है इसलिए आईएनजी आएगा साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस सिंस या फॉर, प्लस टाइम। ठीक है, यहाँ पे देखो इसकी पैटर्न है वो मैं थोड़ी सी एक्सप्लेन कर दूं आपको। पैटर्न में सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में हैज या हैव, इन दोनों में से कोई एक आएगी। सिंगुलर नाउन के साथ में हैज आता है, प्लूरल नाउन के साथ है या सब्जेक्ट है उसके साथ में हैव आएगा। ये बीइंग सेमी हेल्पिंग वर्ब है, ये साथ में दोनों के साथ में प्लस आएगी, हैज हो चाहे हैव हो दोनों के साथ में आएगी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है इसमें क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस है और कंटिन्यूअस टेंस में प्लस आईएनजी ऐड होता है, वर्ब के साथ में आईएनजी जो है वो ऐड होता है। उसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद में समय दिया हुआ होता है, वहां पे आपको सिंस या फॉर लेकर के टाइम देना है आपको, सिंस और फॉर। ये मैं आपको बताऊंगा किसके साथ में सिंस आएगा, किसके साथ में फॉर आएगा। देखो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं दिस इज हैज बीन और हैव बीन के बारे में। सिंगुलर नाउन्स या सब्जेक्ट, इसके साथ में हम लेंगे हैज बीन और प्लूरल नाउन या सब्जेक्ट के साथ में हम लेंगे हैव बीन। ठीक है, सिंगुलर नाउन के साथ में हैज बीन आएगा और प्लूरल नाउन के साथ में हैव बीन आएगा। ठीक है, उसके बाद में हमें सिंस किसके साथ में लेना है और फॉर किसके साथ में लेना है, सिंस और फॉर। इधर देखिए, ध्यान से देखिए, सिंस जो है सिंपल शब्दों में बात करें तो निश्चित समय के लिए आता है। ठीक है ना, निश्चित समय के लिए, निश्चित समय के लिए। फॉर जो है वो अनिश्चित समय के लिए आता है, फॉर जो है वो अनिश्चित समय के लिए। फॉर एग्जाम्पल बात करें इनकी दोनों की कि निश्चित समय कौन सा होता है और अनिश्चित समय कौन सा होता है, तो देखिए सिंस, जैसे मान लो कि कोई ईयर दिया हो आपको से 1990, 2010, 2021 ईयर इस तरह से आ सकते हैं। मॉर्निंग, इवनिंग, मॉर्निंग है, इवनिंग है, मंडे, वीकडेज नेम जितने भी होते हैं उनके पहले सिंस आएगा, मंथ्स नेम जो भी हैं उनके पहले सिंस आएगा। फॉर की बात करें अनिश्चित समय के लिए तो देखो जैसे 2 days, 2 दिनों से, 2 hours, 2 घंटों से, 2 year। 2 की बात नहीं, आप 5 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, 7 भी ले सकते हैं, कितने भी ले सकते हैं, यानी कि फिक्स नहीं है यहाँ पर। 2 month, few days, कुछ दिनों से, few months,
ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना, आपको निश्चित समय के लिए सिंस आएगा और अनिश्चित समय के लिए फॉर आएगा। ठीक है, ये है पीरियड ऑफ टाइम फॉर का। वैसे इंग्लिश में लिखूं तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए थोड़ा सा हिंदी में लिखा है। वैसे फॉर जो है पीरियड ऑफ टाइम है और ये है सिंस जो है वो है पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम ये आपके समझ में नहीं आता है, इसलिए थोड़ा सा इस प्रकार से हमने लिखा है कि जो बातें फिक्स है, जैसे मॉर्निंग सुबह से खेल रहा है, शाम से ये काम कर रहा है, कोई भी 1990 से 2010 से 2021, ये जो बातें हैं साल दिया हुआ है, कोई भी डेट दी हुई है, कोई भी समय दिया हुआ है, सुबह 7 बजे से शाम के 5 बजे से, इनके लिए हम सिंस का प्रयोग करेंगे। फॉर का प्रयोग जो है अनिश्चित समय के लिए आता है, तो 2 डेज। अब इसमें थोड़ा सा समझना आप, 2 डेज कौन से 2 दिन है ना, आगे वाले पीछे वाले, इसमें 2 दिन का कोई पता नहीं चल रहा, कोई फिक्स नहीं है ना। फ्यू डेज कुछ दिनों से, कौन से दिन है ना, पता नहीं है, इसमें फिक्स नहीं है। ठीक है ना, निश्चित नहीं है, इसलिए अनिश्चित समय के लिए हम फॉर का प्रयोग करते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो इसके एग्जांपल्स करते हैं, ये मैं मिटा रहा हूं। ठीक है, आपको इतना ध्यान रखना है कि जो बातें फिक्स हैं, जो समय फिक्स में दिया हुआ है, फिक्स जो है उसके लिए सिंस का प्रयोग करेंगे और जो फिक्स नहीं है उसके लिए फॉर का प्रयोग करेंगे। फिक्स के लिए सिंस का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर देखो फॉर एग्जांपल की बात करें हम, देखो जैसे हम सुबह से क्रिकेट खेल रहे हैं। यहाँ पर देखो पहचान तो हो ही रही है। ठीक है, से रहा है, से रहे हैं आया हुआ है इसके अंदर। अब देखो इसका सब्जेक्ट जो है वो क्या है, बी। प्लूरल नाउन है, प्लूरल नाउन के साथ में हम किसका प्रयोग करेंगे, हैव प्लस बीइंग। उसके बाद में है वर्ब की टेस्ट फॉर्म, तो इसमें जो है वर्ब है प्ले प्लस आईएनजी, प्लेइंग। अब देखो आगे ऑब्जेक्ट क्रिकेट, वी हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट। अब देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ रहा है। अब देखो इस बात को लाने के लिए हम सिंस या फॉर का प्रयोग करेंगे सुबह से। अब मैंने आपको बताया था मॉर्निंग, इवनिंग, नून, मंथ्स नेम, वीक नेम्स और कोई भी ईयर है ना, से 1990, 1999, 2010, 2015, 2021, ये जो भी बातें आती हैं उसके पहले हम सिंस का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर हम सिंस लेंगे क्योंकि ये निश्चित है, सिंस मॉर्निंग। ठीक है, वी हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, सिंगुलर नाउन की बात करते हैं, तो सिंगुलर नाउन लेते हैं। जैसे हैरी 2 घंटे से अंग्रेजी पढ़ रहा है। हरी 2 घंटे से अंग्रेजी पढ़ रहा है। अब देखो हरी जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हम लेंगे एज। हैरी
हैज बीन, उसके बाद में पढ़ना रीड प्लस आईएनजी, रीडिंग, हैरी हैज बीन रीडिंग इंग्लिश। अब यहाँ पे देखिए 2 घंटे से, ये फिक्स है या नहीं है, ये अनिश्चित है, इसलिए हम इसके साथ में फॉर का यूज करते हैं। ठीक है, फॉर 2 आवर्स। ठीक है ना, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, ये फिक्स नहीं है समय, इसलिए कौन से 2 घंटे, सुबह के 2 घंटे, दोपहर के 2 घंटे, शाम के 2 घंटे से, ये फिक्स नहीं है, इसलिए हमने इसके साथ में किसका प्रयोग किया है, फॉर का प्रयोग किया है। ठीक है, सिंस और फॉर प्रेजेंट टेंस में जिस तरह से यूज किया जाता है उसी तरह से पास्ट में किया जाएगा इसी टेंस के अंदर, और उसी तरह से फ्यूचर में किया जाएगा। यही बात आप ध्यान रखना है। ठीक है ना, पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम, निश्चित समय के लिए सिंस आएगा और अनिश्चित समय के लिए फॉर आएगा। ठीक है, 2 एग्जांपल्स ही हम कर रहे हैं, इस तरह के बाकी के एग्जांपल्स आप लिख सकते हैं और अपनी नोटबुक में कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। अब हम इसी टेंस का देखो नेगेटिव सेंटेंस जो है वो करके देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस की देखो सबसे पहले पैटर्न। पैटर्न देखो, अगर आपने अफर्मेटिव सेंटेंस की जो पैटर्न हमने इससे पहले लिखी थी उसमें और इसमें थोड़ा सा चेंजिंग है, कोई ज्यादा चेंज नहीं है। देखो सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद में हैज या हैव, उसके बाद में देखो हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नोट आता है नेगेटिव सेंटेंस में। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आ गई, उसके बाद में नोट आएगा, उसके बाद में जो इसकी सेमी हेल्पिंग वर्ब है वो आएगी बीन। ठीक है, हैज बीन नोट नहीं लेना है हमें, पहले ये हेल्पिंग वर्ब जो है हैज या हैव। ठीक है, मेन हेल्पिंग वर्ब ये है, इसकी बीन साथ में नहीं रखना है, बीन को आगे ले जाना है नोट के, नोट पहले आएगा उसके बाद में बीन आएगा। उसके बाद में देखो वर्ब आएगी उसकी फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में आईएनजी आएगा, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में सिंस या फॉर, और उसके बाद में टाइम आएगा। इसकी पैटर्न जो है बाकी टेंस है उससे लंबी चलेगी, ध्यान रखना। सिर्फ यहाँ पर जो अफर्मेटिव सेंटेंस हमने सिंपल सेंटेंस किए थे उसमें ये नोट नहीं था और इसमें ये नोट जुड़ गया है, इतना सा ही चेंजिंग है और कोई ज्यादा चेंजिंग नहीं है। तो आप ये बातें ध्यान रखना स्टूडेंट्स। ठीक है, अब देखो इसके एग्जांपल्स करते हैं। एग्जांपल जैसे बच्चे सुबह से बगीचे में नहीं खेल रहे हैं। अब देखो नोट आया है इसमें नेगेटिव सेंटेंस, पता चल गया आपको नेगेटिव सेंटेंस है। इसका देखो सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है, चिल्ड्रन। अब लेंगे हम प्लूरल के लिए हेल्पिंग वर्ब आएगी अपने पास हैव, चिल्ड्रन हैव, उसके बाद में आएगा नॉट, चिल्ड्रन हैव नॉट बीन। क्या नहीं कर रहे हैं वर्ब, देखो इसमें खेलना प्ले, प्लस में आईएनजी प्लेइंग, उसके बाद में ऑब्जेक्ट देखो कहां पर, बगीचे में। ऑब्जेक्ट तो दिया नहीं इसमें, क्रिकेट वगैरह कोई भी, फुटबॉल है, कबड्डी है, आता कि फुटबॉल नहीं खेल रही है, ये है ऑब्जेक्ट, बगीचा नहीं है यहाँ पर, ऑब्जेक्ट ये नहीं है। ठीक है, ऑब्जेक्ट आया नहीं है इसमें, अदर मैटर में हम लिखेंगे बगीचे में। इन
द पार्क। अब देखो यहां पर आया है सुबह से, ठीक है, तो सुबह सिंस मॉर्निंग, ठीक है। बच्चे सुबह से बगीचे में नहीं खेल रहे हैं। चिल्ड्रन हैव नॉट बीन प्लेइंग इन द पार्क सिंस मॉर्निंग, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें, जैसे सचिन 2 महीनों से क्रिकेट नहीं खेल रहा है। यहाँ पर देखिए नोट आया है, फिर हमें पहचान रखनी है। सचिन जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है, SACHIN, सचिन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हम हेल्पिंग वर्ब हैज लेंगे। सचिन हैज नॉट, उसके बाद में अपने पास है बीन, सचिन हैज नॉट बीन। उसके बाद में वर्ब इसमें क्या है, प्ले है, इसमें भी प्ले प्लस ING प्लेइंग। सचिन हैज नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। आगे देखो कितने दिनों से, 2 महीनों से, फिक्स नहीं है, फिक्स नहीं है तो हम किसका प्रयोग करेंगे, फॉर 2 months, ठीक है, फॉर 2 months। इस तरह से इसके नेगेटिव सेंटेंस हैं वो हमें करने हैं। सिर्फ नेगेटिव में फर्क इतना है, यहाँ पर ये नोट आया है हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद, इसके बाद में बीन आया है। और जो हम अफर्मेटिव या सिंपल सेंटेंस कर रहे थे उसमें सब्जेक्ट हैज या है उसके बाद में बीन आ रहा था, यहाँ पर हमने नोट लिया है। इतना सा ही चेंजिंग है पैटर्न में, और कोई चेंजिंग नहीं है। चलते जाना और करते जाना। आप इस तरह के एग्जांपल्स हैं वो लिख सकते हैं और कर सकते हैं अपनी नोटबुक में, ठीक है। अब देखो हम चलते हैं नेक्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस की ओर। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में देखो थोड़ा सा चेंजिंग जो है वो आता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यहां पर देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं, सबसे पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लेते हैं काम, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब अपने पास है इस टेंस की हैज या हैव। उसके बाद में हमें लेना है सब्जेक्ट, प्लस में बीन नहीं लगाना है, पहले सब्जेक्ट लेंगे, सब्जेक्ट के बाद में बीन लगाएंगे, ठीक है ना। इतना ध्यान रखना है बच्चों आपको। हेल्पिंग वर्ब जो है हैज और हैव पहले लेंगे, उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा। ये नहीं कि हैज और हैव प्लस में बीन साथ में ले लें, जिस तरह से सिंपल सेंटेंस में हमने लिया था हैज और हैव प्लस में बीन। हैज या हैव पहले आएगा, उसके बाद में सब्जेक्ट लेना है और फिर बीन लेना है, ठीक है। बीन के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, बीन के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में क्या आएगा, ING आएगा, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में सिंस या फॉर आएगा, उसके बाद में टाइम आएगा, ठीक है। यहाँ पर ये है एस का मतलब है सिंस और एफ का मतलब है फॉर, सिंस और फॉर, उसके बाद में टाइम। उसके बाद में देखो लास्ट में जो अपने पास बच जाता है वो है इंट्रोगेटिव साइन, यानी कि इंट्रोगेटिव मार्क्स, क्वेश्चन मार्क। देखो एग्जांपल्स, एग्जांपल की बात करें इसकी, जैसे वे 5 क्या
क्या वे 5 दिनों से स्कूल जा रहे हैं? क्या वे 5 दिनों से स्कूल जा रहे हैं? अब देखो इसको हम बनाते हैं, ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में। सबसे पहले ये देखो सब्जेक्ट जो है वो अपना आया है प्लूरल, प्लूरल में आया है दे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्लूरल के लिए प्लूरल हेल्पिंग वर्ब हैव दे, ठीक है, हैव दे सब्जेक्ट आ गया। उसके बाद में आएगा बीन। अब उसके बाद में देखो वर्ब, वर्ब है इसमें जाना, गो प्लस में आईएनजी गोइंग। समझ में आ रही है मेरी बात? उसके बाद में देखो ऑब्जेक्ट, कहाँ जा रहे हैं? स्कूल में। हैव दे बीन गोइंग टू स्कूल। अब देखो कितने दिनों से? 5 दिनों से। फिक्स नहीं है कौन से 5 दिनों से, तो इसमें किसका यूज करेंगे हम? फॉर 5 days। क्वेश्चन मार्क। हैव दे बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 5 days, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, प्लूरल्स है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट का करते हैं हम और एक फिक्स समय का करते हैं। क्या क्या नेहा, क्या नेहा सुबह से अंग्रेजी पढ़ रही है? ठीक है। अब देखो नेहा जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हम किसका यूज करेंगे? हैज का। हैज नेहा बीन, उसके बाद में वर्ब जो है पढ़ना, रीड प्लस आईएनजी रीडिंग, उसके बाद में ऑब्जेक्ट इंग्लिश, रीडिंग इंग्लिश। अब देखो सिंस या फॉर में से, सुबह से, तो मैंने आपको पहले भी बताया था, सुबह से, शाम से, दोपहर से, इनके लिए हम सिंस का प्रयोग करेंगे। सिंस मॉर्निंग। हैज नेहा बीन रीडिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। इस तरह से 2 एग्जांपल्स इसके हो गए। आप अपनी नोटबुक में और भी एग्जांपल इस तरह के कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले हेल्पिंग वर्ब लेनी है, उसके बाद में सब्जेक्ट लेना है, उसके बाद में बीन लेना है, उसके बाद में वर्ब लेनी है, वर्ब के बाद में आईएनजी, आईएनजी के बाद में ऑब्जेक्ट, उसके बाद में सिंस या फॉर है, उसके बाद में टाइम और लास्ट में यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, उसका यूज करेंगे। ठीक है। अब चलते हैं इसमें इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। थोड़ा सा चेंजिंग है। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, शॉर्ट में लिखा है मैंने, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। यहाँ पर देखो जो पैटर्न है वो मैं थोड़ी सी मिटा नहीं रहा हूँ, इसी से मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। एग्जाम्पल से वो मैं मिटा रहा हूँ, आपने उतारनी है तो देखो। सबसे पहले इंट्रोगेटिव है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब तो आनी है, उसके बाद में सब्जेक्ट आना है। ठीक है। उसके बाद में देखो नेगेटिव जब सेंटेंस है तो नोट भी आएगा। तो नोट को हम कहां पर एडजस्ट करेंगे बच्चों? तो देखो थोड़ा सा यहाँ पर हमें नोट लेना है, सब्जेक्ट के बाद में यहाँ पर नोट लेना है। आप इसको ध्यान से देखना। पैटर्न वो की वो है, पहले हैज या हैव आएगा, उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद में नोट आएगा, उसके बाद में बीन आएगा। ये नहीं कि बीन के बाद में देना है। ठीक है। थोड़ा सा मैं खिसका के वापस से लिख रहा हूं, इतना सा ही चेंजिंग है और कुछ ज्यादा चेंज नहीं है। हैज या हैव, इसके बाद में हमें लेना है सब्जेक्ट,
और उसके बाद में लेना है नॉट और उसके बाद में बीइंग वर्ब की टेस्ट फॉर्म आएगी, आईएनजी आना है, ऑब्जेक्ट है ही, सिंस फॉर है, प्लस टाइम है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क है अपना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखो इसके एग्जांपल्स करते हैं हम। एग्जांपल लिखता हूं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का। देखो फॉर एग्जांपल, क्या रवि 2 दिनों से स्कूल नहीं आ रहा है? क्वेश्चन मार्क। अब देखो इसमें क्वेश्चन भी किया गया है और मना भी किया गया है, इसीलिए इस सेंटेंस को बोलते हैं हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ठीक है, रवि जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर के लिए सबसे पहले हम लेते हैं एज, वही इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते थे उसी तरह बनाएंगे, कोई चेंजिंग नहीं है, थोड़ा सा नोट लगेगा बस, और कोई दिक्कत नहीं है। एज रवि, ठीक है। उसके बाद में हमें क्या लेना है, नॉट, एज रवि नॉट बिन आना, वर्ब जो है इसमें आना है, जाना नहीं है, आना, कम, कम को कमिंग। उसके बाद में स्कूल टू, कमिंग टू स्कूल। अब देखो यहां पर 2 दिनों से क्या आ जाएगा, 4 2 days, for 2 days, as Ravi not been coming to school for 2 days। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर देखो नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो करते हैं हम। क्या हम कुछ दिनों से बाजार नहीं जा रहे हैं? क्वेश्चन मार्क। क्या हम कुछ दिनों से बाजार नहीं जा रहे हैं? हम जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट है, इसके लिए हम हेल्पिंग वर्ब लेंगे हैव। ठीक है, उसके बाद में हैव वी, उसके बाद में अपना देखो पैटर्न क्या आया है, नॉट, हैव वी नॉट, उसके बाद में बीन आएगा। ठीक है, उसके बाद में वर्ब जो है इसमें जाना है। ठीक है, तो गो आ जाएगा प्लस में आईएनजी, गोइंग। उसके बाद में अपने पास क्या है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट देखो कहां पर है, मार्केट, गोइंग टू मार्केट। उसके बाद में हैव वी नॉट बीन गोइंग टू मार्केट। अब देखो कुछ दिनों से, ठीक है, 4 few days और क्वेश्चन मार्क। ये है अपना इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पूरा होता है। प्रेजेंट के 4 टेंस थे, हमने चारों को ही कंप्लीट कर लिया है आज। प्रेजेंट के अंदर चारों टेंस हैं, वो आपके सामने वीडियो चारों के आ जाएंगी, जारी कर दिए गए हैं 3 टेंसों के 2, और चौथा जो है आज हमने पढ़ाया है, इसका वीडियो भी आपके सामने आ जाएगा। प्रेजेंट के अंदर हमने 2-2 एग्जांपल्स करके इनको एक-एक वीडियो में बनाने की कोशिश की है, और इजी वे में हमने जितना पढ़ाया गया उतना हमने पढ़ाया है। इजी करके सेंटेंस को बताए गए हैं, आपको ज्यादा से ज्यादा समझाने की कोशिश की गई है। प्रेजेंट के जो चारों टेंस हैं वो आपको बता दिए गए हैं। कल से हम पास्ट का वीडियो जारी करेंगे, पास्ट सिंपल टेंस का। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।